नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस जानकारी से भरे और बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की दो सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद सरकारी बचत योजनाओं की तुलना के बारे में। एक तरफ है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दूसरी तरफ है एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोनों स्कीमें 100% सरकारी गारंटी के साथ आती हैं। दोनों में अच्छा ब्याज मिलता है, दोनों टैक्स सेविंग का मौका देती हैं, लेकिन फिर भी दोनों का उद्देश्य और काम करने का तरीका अलग है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 2025 में अपना पैसा इनमें से किसी एक स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको किस स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज और सबसे अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही मैं आपको अलग अलग रकम के हिसाब से फुल कैलकुलेशन करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और सुरक्षित स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को लंबी अवधि की बचत का एक सुरक्षित साधन देना, जिससे वे भविष्य के लिए एक बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार कर सके। पीपीएफ पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ आती है, यानी इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। इसमें मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अब जानते हैं पीपीएफ की कुछ खास बातें। इस स्कीम में आप न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निवेश कर सकते हैं। इसकी अवधि 15 साल की होती है और इसे आप बाद में 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% सालाना तय की गई है। ब्याज हर साल कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जुड़ता है। इस स्कीम में टैक्स का फायदा भी मिलता है, यानी निवेश पर, ब्याज पर और मैच्योरिटी पर तीनों पर टैक्स छूट, जिसे ईईई कैटेगरी कहा जाता है। इसके अलावा आप 7वें साल से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं और 3 साल बाद इसमें लोन की सुविधा भी मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। यह योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और सुरक्षित इनकम मिल सके। यह भी पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटीड योजना है। इसमें ब्याज दर पीपीएफ से ज्यादा होती है और पैसा कम समय के लिए लॉक रहता है। एससीएस में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है निवेश कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर हुआ है तो वह भी इसमें निवेश कर सकता है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1000 रुपए है और अधिकतम 30 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 साल की होती है, जिसे आप 3 साल और बढ़ा सकते हैं। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक के लिए एससीएसएस पर ब्याज दर 8.2% सालाना तय की गई है, जो कि हर 3 महीने में सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है। इस स्कीम में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है। हाँ, 50,000 रुपए तक का ब्याज टीडीएस फ्री होता है। अब दोस्तों, देखते हैं दोनों स्कीमों के बीच का फर्क। पीपीएफ का उद्देश्य है लंबी अवधि की टैक्स फ्री बचत और एससीएसएस का उद्देश्य है रिटायर लोगों को नियमित आय देना। पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% है, जबकि एससीएसएस की 8.2% है। पीपीएफ में पैसा 15 साल के लिए लॉक होता है, जबकि एससीएसएस में सिर्फ 5 साल के लिए। पीपीएफ में ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, जबकि एससीएसएस में तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है। पीपीएफ पूरी तरह टैक्स फ्री है, जबकि एससीएसएस पर ब्याज टैक्सेबल होता है। पीपीएफ कोई भी नागरिक ले सकता है, जबकि एससीएसएस सिर्फ 60 साल से ऊपर वालों के लिए है। अब दोस्तों, सबसे मजेदार हिस्सा, दोनों का फुल कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश किया। 15 साल तक लगातार ऐसा करने पर कुल निवेश 22 लाख रुपए होगा। अब 7.1% ब्याज दर पर 15 साल बाद आपकी मैच्योरिटी राशि होगी लगभग 40.6 लाख रुपए, यानी 18.1 लाख का टैक्स फ्री मुनाफा। अब यही अगर आप एससीएसएस में एक बार 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो 8% ब्याज दर पर हर साल 1,23,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी हर 3 महीने 30,750 रुपए आपके खाते में आएंगे। 5 साल में कुल ब्याज
6,15,000 रुपए मिलेगा और मैच्योरिटी पर 15 लाख मूलधन वापस, यानी कुल 21 लाख रुपए। लेकिन यहाँ ब्याज पर टैक्स लगेगा, इसलिए टैक्स के बाद यह करीब 20 लाख के आसपास रहेगा। अब अगर आप SCSS की रकम को हर 5 साल बाद फिर से रिन्यू करते हैं तो 15 साल में कुल रिटर्न लगभग 30 लाख रुपए तक हो जाएगा। लेकिन फिर भी PPF से थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि PPF में ब्याज कंपाउंड होता है और वो टैक्स फ्री है। अब दोस्तों सीधा कंपेयर करें तो बात साफ है। अगर आप युवा हैं या आपकी उम्र 60 से कम है और आप लंबी अवधि का फंड बनाना चाहते हैं तो PPF आपके लिए सबसे सही है, क्योंकि ये टैक्स फ्री भी है और ब्याज पर ब्याज का फायदा भी देता है। लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और हर 3 महीने की नियमित इनकम चाहते हैं तो SCSS आपके लिए बेस्ट स्कीम है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए PPF में डालते हैं और हर साल ब्याज 7.1% कंपाउंड होता है तो 15 साल में आपकी राशि लगभग 27 लाख रुपए बन जाएगी, यानी 17 लाख रुपए का टैक्स फ्री फायदा। जबकि अगर वहीं 10 लाख आप SCSS में डालते हैं तो आपको हर 3 महीने 20,500 रुपए मिलेंगे और 5 साल में कुल 4.1 लाख ब्याज मिलेगा, यानी कुल 14.1 लाख रुपए। फर्क देखिए, एक स्कीम में 5 साल बाद 14 लाख और दूसरी में 15 साल बाद 27 लाख। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। PPF आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, जबकि SCSS वर्तमान खर्चों को संभालने के लिए। इसलिए दोनों की तुलना हमेशा आपके उद्देश्य के आधार पर करनी चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इन स्कीमों में निवेश कैसे करें। दोनों स्कीमें पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों जैसे SBI, PNB, HDFC, ICICI आदि में उपलब्ध हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से निवेश कर सकते हैं। PPF में आपको हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कम से कम 500 रुपए जमा करना होता है, जबकि SCSS में एक बार में एक मुश्त राशि जमा करनी होती है। अब कुछ स्मार्ट टिप्स। अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो PPF में निवेश करें और टैक्स फ्री बड़ा फंड बनाएं। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो SCSS में निवेश करें और हर 3 महीने की नियमित आय पाएं। और अगर आप चाहें तो दोनों स्कीमों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, जैसे आधा पैसा SCSS में रखें ताकि नियमित इनकम मिलती रहे और बाकी आधा पैसा PPF में रखें ताकि भविष्य के लिए टैक्स फ्री फंड बने। अब निष्कर्ष बहुत साफ है, PPF लंबी अवधि की ग्रोथ स्कीम है, जबकि SCSS स्थिर आय की स्कीम है। अगर आपका लक्ष्य 10 से 15 साल बाद बड़ा रिटर्न पाना है तो PPF आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप हर 3 महीने पैसे पाना चाहते हैं तो SCSS आपके लिए बढ़िया है। दोनों स्कीमें पूरी तरह सुरक्षित हैं और सरकारी गारंटी के साथ आती हैं। बस फर्क इतना है कि एक टैक्स फ्री है और दूसरी टैक्सेबल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पूरी तरह जानकारीपूर्ण लगा होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि PPF और SCSS स्कीम में क्या अंतर है, किसमें कितना ब्याज मिलता है और 2025 में आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन और कमेंट में बताएं कि आप 2025 में किस स्कीम में निवेश करने वाले हैं, PPF या SCSS। धन्यवाद।